Namaste, dear candidates, dear students and respected parents। आप में से या तो कोई कैंडिडेट्स होंगे वो कोई एग्ज़ाम फाइट कर रहे होंगे या फिर कोई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं। तो सबके साथ में अभी करंट में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके हैं, चाहे एग्ज़ाम में होने वाली इस तरीके की बड़ी बड़ी पेपर लीक्स के मामले हैं या फिर कोई एग्ज़ाम के अंदर कोई गलत पर्सन बैठ गया है। काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उसमें कोई या तो बाहर का कैंडिडेट मिला हुआ है, स्टाफ मिला हुआ है या फिर अंदर से कोई मिला हुआ है, सिस्टम के अंदर से कोई मिला हुआ है। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पॉलिटिक्स को या किसी को भी ब्लेम करके नहीं बात ये कर रही हूँ। मैं बहुत ही सिंसियरली एक बीइंग अ कैंडिडेट में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो कैंडिडेट के साथ में एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जिस तरीके की बदसलूकी की जाती है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हों चाहे मेल कैंडिडेट्स हों, जिस तरीके का उनको बिहेव उस टाइम फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ता है। एक तो पहले से ही एग्ज़ाम का बर्डन सिर पे होता है, उसके बाद में वहाँ का जो स्टाफ जो वहाँ पे सुपरविज़न हो या सेंटर का जो स्टाफ होता है वो उनके साथ में मिसबिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ आप बोल रहे हो कि मास्क लगा के आना है, हमने मास्क लगा लिया। दूसरी तरफ बोल रहे हो कि मास्क हटाओ, पता नहीं आप अंदर किस तरीके के ब्लूटूथ लेके आओ क्या हो, चलो ठीक है हमने वो भी हटा लिया। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको सारी ऑर्नामेंट सारी ज्वेलरी वो खोल के आनी होती है घर पे। आपको सूट ऐसा पहनना है, आपको स्लीव्स ऐसी रखनी है, आपको पायल नहीं पहननी है, आपको बिछिया नहीं पहननी है, आपको मंगलसूत्र नहीं पहनना है, वॉट बहुत सारे इश्यूज़ हैं। चलिए ठीक है, मान लिया, हम सब करने को तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है कि हमने ऑर्नामेंट्स भी सारे रख दिए, हम विदाउट दुपट्टा विदाउट मतलब वॉट जो आप कहना चाह रहे हैं, हमने वो सारी आपकी शर्तें मान ली। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में तो काफ़ी गलत होता है, काफ़ी हद तक होता है कि बेचारों को तो बहुत बार बिना शर्ट के एग्ज़ाम देने होते हैं। टू बी फ्रैंक, बी ऑनेस्ट, आप लोगों को फील होता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको शर्ट खुलवा दिया जाता है कि आपने स्लीव ऐसी रख रखी है, वो रख रखी है। चलिए हम वो भी मानने को तैयार है कि हमारी गलती है, जब आपने ऑलरेडी उसमें मेंशन कर रखा है कि आपको इस तरीके की स्लीव नहीं पहननी है, फिर हम पहन के आते हैं तो हमारी गलती है। आई एक्सेप्ट इट, हमारी गलती है। कोई भी ऑर्नामेंट अगर हम पहन के आते हैं तो हमारी गलती, मान लिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जिस तरीके से हम आपके लिए गलत हैं उतने ही आप भी हमारे लिए गलत हैं। जो सेंटर पे जो स्टाफ होता है हमारी भी नज़रों में उतना ही गलत है जितना कि हम आपकी नज़रों में गलत हैं। हमने तो कोई गलती नहीं की, गलती जो चोर है वो ऑलरेडी गलती करके बैठ चुका है, तो हमने कोई गलती नहीं की, फिर उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो आप भी अंदर सेंटर में कोई इंक्लूड हो सकता है, हम भी यही मान के चल सकते हैं कि आपके सेंटर में भी कोई इंक्लूड हो सकता है। तो आप भी वही सब काम कीजिए जो एक कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप भी शॉर्ट स्लीव्स के सूट और शॉर्ट स्लीव्स के शर्ट पहन के आइए, टी शर्ट्स पहन के आइए। जो हमारे लिए, जो कैंडिडेट के लिए रूल लागू हैं वो सारे रूल्स एक स्टाफ के लिए जो सेंटर पे सुपरविज़न कर रहा है उसके लिए भी वही रूल लागू होने चाहिए। चाहे आपसे गलती से कुछ काम हो रहा है चाहे कैसे काम हो रहा है, वहाँ पे मोबाइल लेके घूमता है स्टाफ, हमें क्या पता कि कौन सा कैंडिडेट से कौन सा स्टाफ वाला मिला हुआ है। बाहर से आपने सब क्लियर करवा लिया, लेकिन अंदर का क्या, हमें क्या पता। हम तो एज ए कैंडिडेट हैं। अभी रिसेंटली मैं एक एग्ज़ाम दे के आई हूँ, वहाँ पे एक लड़की ने पूरे फेस को स्कार्फ से कवर कर रखा था। हमने ऑब्जेक्शन भी किया कि इस तरीके से ये कैसे चलेगा, आप इसका स्कार्फ हटाइए। उसने बोला कि नहीं, मैं तो प्रिंसिपल से इसका परमिशन लेके आई हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप एक को अलाउ कर रहे हैं और एक का दुपट्टा ही हटवा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। और वो लड़की पूरे टाइम इस तरीके से फेस को कवर करके उसने पूरा एग्ज़ाम दिया है, तो हम क्यों उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए। भाई ठीक है, प्रिंसिपल ने कर दिया, लेकिन हमारा उस वक्त मोटिव क्या था, हमको हमारा एग्ज़ाम देना था, हमारा एग्ज़ाम पे फोकस था। अब उसका क्या, वो लड़की सही थी, प्रिंसिपल थे, हमें कुछ नहीं पता। तो मेरी रिक्वेस्ट बस यही है, जैसा कैंडिडेट के साथ में बिहेव किया जाता है वैसा का वैसा अगर वहाँ का स्टाफ भी उन रूल्स को फॉलो करे, स्लीपर में आए, पर स्लीपर 6 लाख वाली नहीं होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। उसका जो मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो आते हैं इंस्ट्रूमेंट, आप उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए। एक लड़की के लिए बिछिया खोलना
अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये काफ़ी लोग हमारे भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है एक लड़की के लिए। फिर भी आप लोगों के लिए हमने वो भी कर लिया, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है वो भी यही काम करे। दैट्स माई रिक्वेस्ट। और इसमें आप में से कितने लोग इस बात के लिए सहमत हैं, प्लीज़ आप बताएं। अगर मैं गलत हूँ तो भी आप मुझे बताएं, मैं सही हूँ तो भी आप मुझे बताएं। धन्यवाद।